अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह हम जा रहे थे अभी किंडरगार्टन, लेकिन उससे पहले हमें आवाज़ आ गई एक बड़ी सी मशीन की। तो आहिल साहब रेडी शेडी होके आगे बालकोनी में देखने कि मामा मेरे पास ये बिल्कुल ऐसा है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वो जिसमें रेत डालते हैं और वो बजरी सी फिर वो पता नहीं क्या मिक्स हो के कैसे वो आती। तो ये हमारे साथ वाला घर जो है ना, कोई 2 साल से बन रहा है, अल्लाह जाने क्या बन रहा है। हालांकि सिर्फ 2 या 3 कमरे, इसके कोई बहुत बड़ा घर भी नहीं है। इनका पहले से पीछे से बना हुआ है घर ना, लेकिन आगे कुछ और बना रहे हैं थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए शायद। तो वहाँ हर वक्त काम होता रहता है। तो वो अपना जल्दी से ले आया कि मामा मेरा देख लें, मेरा भी ऐसे ही चलता है। तो बस जी छोड़ते हैं इनको किंडरगार्टन। बाकी बच्चे चले गए हैं स्कूल, बस आहिल ही रह गया। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जब तक मेरी बेटियां थी ना, मेरे घर दूसरे खिलौने थे, बारबियाँ और इस तरह की सारी चीज़ें जो लड़कियों वाली होती हैं। अब माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ है तो अब बस घर में गाड़ियाँ, बग्गे और क्रान और इस तरह की चीज़ें। तो मैं आहिल को छोड़ के जा रही हूँ घर। तो यहाँ पे इतना अच्छा दरख्त है और नीचे इतने पिंक पिंक पत्तियाँ गिरी हुई हैं जैसे बस मेरे इस्तकबाल के लिए ना फेंकी हुई किसी ने। तो घर जाके चाय शाय पी और अब मुझे जाना है अपने डॉक्टर के पास। जो मैंने कल ब्लड दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई। उनका मुझे फ़ोन आया था कि आपने अपनी रिपोर्ट ले जाएं, तो मैं बस वही लेने जा रही हूँ। तो इस वक्त इज़ना का हुआ है ब्रेक और वो ऊपर चढ़ के ना पंगे ले रही, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। मैं खड़ी रही हूँ कि शायद उसकी नज़र पड़े, लेकिन नहीं, उसने देखा। वो अपनी शरारतें कर रही, ऊपर चढ़ रही, पता नहीं क्या। तो खैर चलते हैं डॉक्टर के पास और जाके देखते हैं जी क्या हमारा और ये मुझे डॉक्टर ने नहीं कहा था, ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से करवाया है। नॉर्मली ये करते नहीं है, इसका पे करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने मेरा कर लिया क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है। तो उनको लगा शायद ये भी कर लें। तो मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल और थायराइड दोनों का करवाया था। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ये करवा के देखें, तो बस मैं वही रिपोर्ट लेके आई हूँ। तो अब मैं ये भेजूँगी अपनी कज़न्स को। मैंने डॉक्टर से नहीं बातचीत की क्योंकि मैंने कहा मैं उनको मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि क्या इसमें कोई है तो नहीं। तो वो कोलेस्ट्रॉल मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा आया, बाकी सब कुछ अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो मैं हालांकि बिल्कुल फ्राई चीज़ें नहीं खाती, मैं तो इतना फ्रूट सैलड खाती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर वो मैंने कज़न से पूछा तो कहती है आप ही औरतों को हो जाता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप बस अवॉइड करें बिल्कुल तली हुई चीज़ें और वॉक करें ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं तो पहले बिल्कुल फ्राई चीज़ें नहीं खाती। तो खैर जी बस रिपोर्ट लेके मैं आ गई हूँ यहाँ पे निकश नायनक। मुझे चाहिए थी अपनी एक अपॉइंटमेंट। तो मैं पार्लर आई थी, मैंने इनसे ना फ़ोन पे इनसे मैंने बात की थी कि मुझे ना बाल कलर करवाने, स्टिकिंग करवानी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद आएँ पहले एक बार हम आपके बाल देखें, क्योंकि जितने भी एशियन हैं इनके बाल बहुत डार्क होते हैं और अगर आपने कलर पहले करवाया हुआ है तो हम देखेंगे कैसा कलर आ सकता है कैसा नहीं। तो बस मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेने आई थी और बस मैंने खड़े खड़े अपॉइंटमेंट लेनी है। शुक्र है जी, मिल गई है अपॉइंटमेंट मुझे। 3:30 बजे की मिली है जुमे वाले दिन की, और मुझे वाकई मुझे 31 को कहीं जाना है। तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन पहले मेरे बाल कलर हो जाएंगे, स्ट्रिकिंग हो जाएगी, तो फिर अच्छे से स्ट्रेट करके अच्छा सा रेडी होके जाएंगे। तो ईद से पहले पहले ये काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम है लेकिन मैं 3 बजे आ जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ सीधा बेकरी क्योंकि मेरी अभी बस आएगी तो फिर मैं जाऊँगी। इस टाइम 11 बज गए थे, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। मैं वही सुबह जो गर्म पानी पीती हूँ सिरका डाल के, वही मैंने पिया हुआ है। तो अब मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने कहा यहाँ से लेते हैं एक ब्रेड सिंपल और साथ लेते हैं कॉफ़ी, और जब तक बस नहीं आती तब तक करते हैं नाश्ता। अच्छा, मैंने अपॉइंटमेंट तो अपनी मर्ज़ी से ले लिए, बाद में जब मैं आ गई हूँ तो फिर मुझे याद आया कि मैं तो जा ही नहीं सकती। फिर उनको मना करके अब मैं ईद से पहले मैंने ये काम करवाने, मैंने 2 अपॉइंटमेंट ली हुई है। मैंने कहा थोड़ी सी अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग हो जाए ईद से पहले। पाकिस्तान में तो बहुत तैयारियां होती हैं ईद से पहले, और कपड़ों की, जूतों की, ज्वेलरी की और भी बहुत कुछ, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले बहाना है तो स्टिकिंग भी करवा लेते हैं और लैशेस भी लगवा लेते हैं। तो बस मैंने दोनों अपॉइंटमेंट ली हैं। अब मुझे मिली भी ईद से एक दिन पहले की हैं। तो इंशाल्लाह चले जी ईद वाले दिन फुल तैयार होकर ईद पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे इतने मज़े मज़े के केक थे, लेकिन अपने हाथ को रोकना पड़ेगा। मैंने दरअसल छोड़ी हुई है वाइट चीनी, और मुझे उससे काफ़ी फ़र्क भी लगा। और मुझे ना अब क्रेविंग भी कम होता है ना जब चीनी छोड़ें, तो बहुत दिल करता है। मुझे पहले 2-3 दिन लगा है, लेकिन उसके बाद अब मुझे 3 हफ़्ते हो गए हैं, तो मुझे अब दिल भी नहीं करता। और अगर मुझे चीनी खानी भी होती है, मैं खजूर खा लेती हूँ या कोई फ्रूट खा लेती हूँ। मतलब मैं इस तरह से मीठा ले रही हूँ, वाइट चीनी। तो बस स्टॉप पे आई हूँ बस लेने के लिए। तो अभी मेरे पास 5-10 मिनट थे। ये बस स्टॉप के ऊपर ना अनोखी एक ना क्लोथी दुकान है। ये इटालियन आंटी है, उन्होंने बहुत पुरानी ये दुकान है। तो इनके पास ऐसी एंटीक चीज़ें हैं कि बस पूछे मत। ज्वेलरी एक से एक, मतलब हम लोगों ने नॉर्मली जर्मनी में आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो इनके पास। फ्रॉक्स और ये सारे पार्टी वेयर्स हैं ना, लेकिन सारे इनके पहनने वाले, गोरों के पहनने वाले। कुछ होते हैं बाजुओं वाले भी कि आप पहन सकते हैं, लेकिन उनके गले बहुत बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ये सारे पार्टी वेयर्स हैं। ये सारा
जो इनका सामान है ना, ये इटालिया से ही लेके आती, इटली से ही लेके आती। लेकिन सामान इतना ज़्यादा है कि बस समझ नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। दुकान जो है वो छोटी और चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी, बैग्स एक से एक, कपड़े एक से, जूते एक से एक। तो बस मैं ऊपर ऊपर से देख के मैं आ गई। इस वक्त जी शाम का टाइम है, मियाँ जी की छुट्टी थी, तो मैं और मियाँ जी जा रहे हैं खाने पे। तो मैंने ये लॉन का सूट खुद डिज़ाइन करवाया, सिंपल 3 पीस लॉन का सूट था जिसका मैंने डिज़ाइनिंग करवा के, एक्चुअली मेरा ऐसा बहुत पुराना सूट था, 14-15 साल पुराना, जब मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उसकी डिज़ाइन देख के मैंने फिर से बनवाया। ये वो मैंने रेडीमेड लिया था, तो ये मुझे अच्छा लगा उसका डिज़ाइन, मुझे वैसा प्रिंट मिल गया तो मैंने बनवा लिया। तो हम आए हैं फ़िलहाल रेस्टोरेंट, बच्चों को खाना शाना खिला दिया है। पिछली दफ़ा बच्चे भी साथ आए थे, तो कभी कभार अकेले भी आना चाहिए। कुछ मियाँ बीवी की भी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, बच्चों के अलावा भी कोई बात हम लोगों ने करनी होती है, तो फिर इसलिए हम लोग आ गए हैं जी खाने पे। शाम के टाइम नॉर्मली मैं तो बिल्कुल खाना नहीं खाती, लेकिन आज पता था कि हस्बैंड घर हैं तो शाम को फिर इकट्ठे खाना खाएंगे, या तो घर पे तो या फिर जो है कहीं जाके। तो हम दोनों ने ही सैलड मंगवाया है साथ। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ, भले मैं दोपहर में आऊँ शाम में आऊँ, मैंने सिर्फ यही खाना होता है, मुझे इनका यही अच्छा लगता है। रिजवान ट्राई करते रहते हैं अलग अलग खाने, एक्चुअली ये ग्रीसलैंड के शेफ़ हैं और रिजवान यहाँ पे काम कर चुके हैं, तो ये तो जानते हैं कैसा कैसा खाना बनता है। लेकिन मुझे ज़रा, मैं ये जर्मन खाने और दूसरे खाने कम ही खाती हूँ, मैं ज़रा देसी किस्म का बंदा हूँ, तो ये ग्रिल चिकन मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो हम लोग कभी कभार नाश्ता, कभी कभार डिनर हम लोग करते ही करते हैं। छुट्टी वाले दिन कहीं ना कहीं मियाँ बीवी जाते ही जाते हैं। तो अच्छा, उन्होंने मंगवाई थी कॉफ़ी, मैं इस टाइम मेरा कोई मूड नहीं था कॉफ़ी पीने का, क्योंकि हम लोगों ने कोई 3-4 बजे चाय पी थी। अच्छा, मुझे इतना अच्छा इसका कप लगे ना, तो मैं मियाँ को कॉफ़ी नहीं पीने दी, मैं तो बस कप का पोस्टमार्टम करने लग गई कि क्या कैसा स्टील का था सारा, तो और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते बेगम मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी तुम्हारे चक्करों में लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैं दूर से ही देख रही थी, ये सामने ही पड़े हुए थे ना उनकी सामने अलमारी में, तो मैं तब से देखी थी कितने प्यारे स्टील की कोई चीज़ है। तो वो जब पास आई है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ऐसा सारा क्रॉकरी सेट हो तो कितना अच्छा लगे ना। तो खैर हम आ गए थे घर और मौसम बहुत मज़े का हुआ था। 2 दिन से तो खैर बारिश ने पागल कर दिया, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई, लेकिन आज कुछ ठीक हुआ है, धूप भी निकली थी और मौसम पहले से कुछ बेहतर है। तो इस टाइम रात के 8 साढ़े 8 हो गए, लेकिन हमारी तरफ ऐसा लगा जैसे दिन चढ़ा है। तो खैर जी, ये देखें, आज था फादर्स डे, बच्चों ने अपने बाबा को गिफ्ट्स दिए, इज़्ना ने भी दिया, पारसा ने भी, आहिल ने भी। तो ये पारसा की तरफ से था, इज़्ना का मैं नहीं दिखा सकी, वो तो मेरे ख्याल से कोई सनफ्लावर लेके आई हुई थी जो उसने स्कूल में बनाया हुआ था, और कोई पोएम सी लिखी हुई थी जो उसने बाबा को पढ़ के सुनाई। आहिल ने भी कुछ दिया। तो चलें जी, मुझे भी दें आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सारे माँ बाप को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।